एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कुछ ऐसे सवालात जो अधूरे रह गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में ऐसे सवालात लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तो अब सर हमारे बीच फिर से मौजूद है, तो अब सर से सवालात हमारे एक अजीज़ दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ भाई करेंगे। तो तौसीफ़ भाई हमारे बीच मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि सर मुझे आपसे ज़रूरी सवाल पूछना है। अर्जुन अर्जुन एक कहानी है जिस तरीके से, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बताएं और इसे बताकर हम लोग को समझाएं और कुछ सवाल भी हम लोग से करें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अर्जुन जो अफ़साना है वो रोशनी एक किताब है, उससे दिया गया एक अफ़साना है। और इससे फिर एक बार कहेंगे कि अफ़साना है, ये कहानी है, क्योंकि अगर उर्दू में देखा जाए तो ये अफ़साना है, लेकिन ये दूसरे ज़बान से आई हुई तख्लीक़ है, इसलिए इसको कहानी के नाम से याद किया जाता है। अर्जुन महाश्वेता देवी की लिखी हुई एक कहानी है। ये बंगाली कहानी है, जान ले। ये बंगाली ज़बान से तर्जुमा होकर हमारी ज़बान में आई है, जिसको लिखा है महाश्वेता देवी ने और इसका तर्जुमा किया है शाफ़े क़िदवई ने। अर्जुन में बहुत सारे किरदार हैं, जैसे केतु, विशाल महतो, राम हलदर, डग्गा, पीताम्बर। इसमें जो हमको याद रखना है कि इसका जो सबसे ख़ास किरदार है वो है राम हलदर। लेकिन राम हलदर, विशाल महतो जिसका मेन किरदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़ास किरदार है वो है केतु। केतु सबसे ख़ास है। राम हलदर और विशाल महतो के बारे में जानते हैं कि राम हलदर एक माफिया है और विशाल महतो ज़मींदार है, वो खेती का काम करता है। और विशाल महतो के खेत में ही ये काम करता है, केतु काम करता है। विशाल महतो अपने इलाके का जाना माना एक किसान है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे केतु है, केतु की बीवी मोहिनी भी उसके यहाँ काम करती है, डग्गा भी काम करता है। तो यहाँ अर्जुन के बारे में बयान किया गया कि अर्जुन एक दरख्त का नाम है जो कबायली इलाकों में, यानी जंगली इलाके में। उस दरख्त से गांव वालों को बेइंतहा लगाव है। गांव वाले उसको अकीदत की निगाह से देखते हैं। गांव वाले का जो भी फंक्शन होता है, गांव वाले की जो भी तकरीब होती है, शादी की या जैसे पूजा वगैरह होती है, तो उसी पेड़ के नीचे उसको मतलब किया जाता है। इसलिए अर्जुन बहुत ही ख़ास पेड़ है, इसीलिए महाश्वेता देवी ने इस कहानी का नाम अर्जुन रखा है। अब कहानी इस तरह से है कि विशाल महतो एक किसान है जिसके खेत में केतु जैसा मजदूर काम करता है। केतु सिर्फ मजदूर ही नहीं है, बल्कि विशाल महतो के हर गैर कानूनी काम में भी वो साथ देता है। अक्सर ऐसा होता है कि केतु जब कोई काम करता है तो वो जेल चला जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी मोहिनी वहाँ काम करती है। राम हलदर के बारे में जानें कि राम हलदर एक माफिया है जो जंगल से लकड़ियों को काटता है। उसकी मिली जुली भगत होती है। तो राम हलदर विशाल महतो जैसे लोगों से मदद लेता है, उसका ताउन लेता है, और विशाल महतो इस काम के लिए अपने मजदूर केतु से रब्ता करता है, क्योंकि केतु एक ऐसा मजदूर है जो अगर ज़रूरत पड़े तो जेल भी जा सकता है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी मोहिनी खेत का काम करके खेती बाड़ी करती है। एक बार की बात है कि राम हलदर की निगाह पड़ती है अर्जुन पेड़ पर। वो चाहता है कि चाहे जो भी हो, मैं अर्जुन दरख्त को हासिल करके रहूँगा। इसके लिए वो विशाल महतो से मिलता है और विशाल महतो को कहता है कि मुझे वो अर्जुन का दरख्त चाहिए। विशाल महतो केतु के पास जाता है और केतु से कहता है कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरख्त हम सभी लोगों को चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा काम करो। केतु जानता है कि जो गांव के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो गांव के लोग अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास पे यकीन रखते हैं, क्योंकि वो लोग भूत प्रेत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो केतु क्या करता है कि दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है केतु के लोग समझते हैं कि केतु पर कोई आ चुका है, कोई साया है जो केतु पर आ चुका है। अब
गांव वाले उसके पास जाते हैं तो केतु बदली हुई आवाज़ में कहता है कि मैं देवता हूँ और मैं इस दरख्त से आया हूँ, अगर इस दरख्त को ना काटा जाए तो फिर इस गांव में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, तुम सभी लोग तबाह हो जाओगे। यानी इस तरह की वो धमकियाँ देता है। गांव वाले जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो गांव वालों को ये लगता है कि वाकई उस पर किसी की आत्मा आ गई है, केतु पर किसी की आत्मा आ गई है, और अगर ये पुराना दरख्त अर्जुन नहीं काटा गया तो हो सकता है कि गांव पर कोई वबा आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। इसलिए गांव वाले लोग राज़ी हो जाते हैं और विशाल महतो के लोग आकर खुशी खुशी से उस पेड़ को काट लेते हैं। महाश्वेता देवी ने जब ये कहानी लिखी थी तो इसका मेन मतलब जो सोच थी उनकी वो थी कि हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सी चीज़ों पर एतक़ाद रखते हैं, यकीन रखते हैं जिस पर नहीं रखना चाहिए। हमारे मुल्क के पिछड़े होने की एक वजह भी यही है कि आज भी लोग मतलब पुराने ख़यालात में जी रहे हैं। दुनिया चाँद का सैर कर रही है और हमारे लोग आज भी झाड़ मंत्र में उलझे हुए हैं। अब कुछ सवालात इसके आते हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अर्जुन, शाहिद साहब आप बताएंगे, अर्जुन किस ज़बान का तर्जुमा है? अर्जुन जो कहानी है किस ज़बान से लिया गया है? बंगाली, आसामी, क्या है? बंगाली, बिल्कुल सही, बंगाली ज़बान का ये तर्जुमा है। इसके लिखने वाली कौन है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी बिल्कुल सही है। और आप को पता होगा कि राम हलदर, विशाल महतो, केतु, डग्गा और पीताम्बर, ये चारों पांचों किरदार तो सब लोग वाकिफ़ हैं इससे। एक और किरदार है मोहिनी। मोहिनी किसकी बीवी है? केतु की बीवी है, बिल्कुल सही, मोहिनी केतु की बीवी है। और अर्जुन के बारे में अगर आप बताना चाहें कि अर्जुन किस चीज़ का नाम है? अर्जुन एक दरख्त का नाम है। अर्जुन एक दरख्त का नाम है जो बहुत पुराना है और गांव के लोगों के एतक़ाद से, यानी उनकी अक़ीदत से जुड़ा हुआ वो पेड़ है कि गांव के लोग जो भी तक़रीबें मनाते हैं वो उसी पेड़ के आसपास मनाते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो पेड़ उनसे अलग हो। ये जो कहानी है ये कबायली इलाके को नज़र में रखते हुए लिखी गई है। चलिए, और कोई सवाल है तो सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कल किताब पढ़ा, खाली संदूक भी कहानी जो है उसे भी पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो लेकिन मेरे कुछ पहले पढ़ा नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। समझ में तो आया लेकिन इसका मेन मकसद नहीं समझ में आया, जो आप समझा सकते हैं जिससे फ़ायदा हो। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। खाली संदूक, खाली संदूक एक आसामी कहानी है, आसामी पस मंज़र में लिखी गई ये कहानी है जो बहुत ही ख़ास है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गोस्वामी ने इस कहानी को लिखा है। खाली संदूक, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, वो संदूक जो खाली हो। तो खाली संदूक के बारे में मैं इस कहानी के बाद में बताऊंगा, अभी पहले कहानी जान लें हम लोग। इसकी जो ख़ास किरदार है, इस कहानी का जो किरदार है वो तरादोई। तरादोई एक औरत है जो अपने दो बच्चों के साथ दो बच्चों के साथ शमशान घाट के किनारे बनी हुई एक झोपड़ी में रहती है। इसको याद रखेंगे। यह आसामी पस मंज़र में लिखी गई कहानी है। तरादोई इसका ख़ास किरदार है। तरादोई अपने दो बच्चों के साथ शमशान घाट के बगल में बनी हुई एक झोपड़ी में रहती है और उस झोपड़ी के सामने हेज़ल का एक दरख्त है। वही उसका पस मंज़र है, वहीं तरादोई अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन अक्सर वहाँ देखा गया है कि हेज़ल का जो दरख्त है, दरख्त के सामने हैबर नाम का एक आदमी खड़ा रहता है। हैबर एक ऐसा शख्स है जो तरादोई पे ललचाई हुई निगाह रखता है। वो तरादोई से कहता है कि तरादोई, अगर तुम मेरी बातों को मानोगी, अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूँगा और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूँगा। तरादोई उसकी बातों को मानती है, जिसकी वजह से तरादोई का घर भी चलता है। तरादोई के माजी के बारे में जान लें कि तरादोई जो एक औरत है, वो उस गांव के छोटे कुंवर से मोहब्बत करती थी जिनका इंतकाल हो चुका है। छोटे कुंवर के वालिद बड़े ठाकुर
बड़े ठाकुर के बारे में कहा गया कि बड़े ठाकुर की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो तरादोई ही वहाँ गई थी, और जाने के बाद तरादोई ने बड़े ठाकुर की इस तरह खिदमत की कि लोगों की निगाह में आई, लोगों ने उसे बहुत चाहा, बहुत माना उसे। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटे कुंवर से हुई, तो छोटे कुंवर से ये मुलाकात बढ़ते बढ़ते मोहब्बत तक पहुंची, और तरादोई को छोटे कुंवर से मोहब्बत हो गई। छोटे कुंवर ने भी कहा था कि तरादोई, मैं शादी जब भी करूँगा तुमसे ही करूँगा। तरादोई ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि अब उसकी ज़िंदगी छोटे कुंवर के साथ ही गुजरेगी। अब किसी काम की वजह से छोटे कुंवर आसाम चले गए। आसाम जाने के बाद उनको पता चला, तरादोई को एहसास हुआ कि मतलब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर आई कि छोटे कुंवर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। तरादोई के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। छोटे कुंवर की लाश एक संदूक में आई थी। वह संदूक जिसमें छोटे कुंवर की लाश आई थी, वो उस संदूक में बर्फ़ और खून के धब्बे थे। तरादोई ने उस लाश को, उस संदूक को खींचकर अपनी झोपड़ी तक लाया, और उसके बाद उस संदूक से उसका ऐसा लगाव था कि जब भी रात होती तो वो उसी संदूक में जाकर लेट जाती, अपने बच्चों को अलग लेटाती और ख़ुद उस संदूक में जाकर लेट जाती। मतलब उसका वालिहाना लगाव हो गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो छोटे कुंवर के साथ वहाँ मौजूद हो। एक दिन की बात है, जब रात हो गई है, अचानक दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। आने वाला आदमी सुमेश्वर होता है। तो तरादोई जो तरादोई का भाई है और वो पुलिस में काम करता है, वो आते ही तरादोई से कहता है कि तरादोई, तुमने आज तक जिसको अपने जहन में बैठा कर रखा था, तुम जिससे अपना सब कुछ मान रही थी, तुमको पता है वो छोटे कुंवर कौन थे और उन्होंने कैसा कारनामा अंजाम दिया? तरादोई पूछती है कि मुझे नहीं पता है। तो वो सुमेश्वर कहता है कि देखो तरादोई, वो आसाम में शादी करने जा रहे थे जिस रात उनका हादसा हुआ था। सबूत के तौर पर वो कार्ड दिखाता है, शादी का कार्ड दिखाता है। ये बात जब तरादोई जानती है तो उसे अजब तरह का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक धोखे से उसकी ज़िंदगी गुजर रही हो, मतलब उसकी ज़िंदगी धोखे में गुजर रही हो। उसने अपने जहन में ऐसे इंसान को बैठा लिया था जो धोखेबाज था। वो गुस्से में आती है और फिर संदूक को गुस्से से खींचते हुए वापस अपनी झोपड़ी से बाहर ले आती है और फिर शमशान घाट में फेंक देती है। ये इस कहानी का खुलासा हुआ। अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। एक बात जो छूट गई वो ये है कि तरादोई अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उसका शौहर कहाँ था, ये बात छूट गई है। तो मैं इसे जोड़ दूँ कि तरादोई का शौहर ट्रक ड्राइवर था। एक बार वो नशे की हालत में, मतलब किसी को, वो नशे की हालत में ट्रक चला रहा था जिससे हादसा हो गया, कुछ लोग मारे गए, जिसकी वजह से वो जेल में था। चलिए आप सवाल पूछते हैं, तरादोई कहाँ रहती थी? तौसीफ साहब जवाब दें। ये शमशान घाट के किनारे। शमशान घाट के किनारे एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहती थी। तरादोई के घर के सामने किस चीज़ का दरख्त था? हेज़ल का दरख्त था। उसके सामने कौन खड़ा रहता था? हैबर। आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, तो शराब के नशे में अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से किसने टक्कर मार दी थी जिससे 2 आदमी की मौत हुई थी? तरादोई के शौहर ने। और ये खाली संदूक जो था वो तरादोई को कहाँ से मिला था? शमशान घाट में। रात में अचानक तरादोई के घर पर किसी ने दस्तक दी थी। वो दस्तक देने वाला कौन था? उसका भाई सुमेश्वर। सुमेश्वर किस महकमे में काम करता था? पुलिस में काम करता था। अच्छा, तरादोई के बारे में आपने जान लिया। तरादोई किसकी खिदमत करने के लिए गई थी? बड़े ठाकुर के। और उसको मोहब्बत किससे थी? छोटे कुंवर से। ठीक है, अब अगला कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें।